आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एयं खूणानिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियानिया। दो शब्द हैं, एक है शस्त्र और दूसरा है शास्त्र। शस्त्र और शास्त्र शब्द की दृष्टि से दोनों में काफी समानता है, परंतु दोनों में अंतर है। शस्त्र और शास्त्र, जहां धर्मशास्त्रों की चर्चा होती है, धर्मशास्त्रों का प्रभाव होता है, वहां शस्त्रों की चर्चा फिर कम हो सकती है। यानी धर्मशास्त्र की बातों से लोगों में अहिंसा की चेतना पुष्ट होती है और अहिंसा की चेतना पुष्ट होने पर शस्त्रों की भी अपेक्षा में कमी आ सकती है। शस्त्र की अपेक्षा वहां ज्यादा होती है जहां धर्मशास्त्र नहीं चलता है या धर्म नहीं चलता है। शस्त्रों की अपेक्षा रक्षा के लिए भी होती है। शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, कि जब सुरक्षित देश होता है तो वहां फिर धर्म की चर्चा भी अच्छी हो सकती है। जहां सुरक्षा भी नहीं है, लोगों को भय है, आतंक है, सुरक्षा का आश्वासन नहीं है, तो वहां फिर धर्मशास्त्रों की चर्चा भी कम हो सकती है, क्योंकि लोग तो उस चिंता में हैं, सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, तो धर्मशास्त्र की चर्चा कब करें फिर वो। तो संस्कृत में एक दृष्टि से ठीक कहा गया, शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, कि जो देश शस्त्र से रक्षित होता है वहां फिर शास्त्रों की बात अच्छी हो सकती है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कितने जवान सैनिक जो भी तैनात रहते हैं, सीमा सुरक्षा के लिए कितनी व्यवस्था होती है। अब जवान सैनिक वे लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो आम जनता निश्चिंत है, भी सुरक्षा करने वाले तैनात हैं, हम निश्चिंत हैं, निश्चिंत हैं। अब भले धर्म की चर्चा करो, काम करो, क्यों, वो तो चिंता है नहीं, अब धर्म की चिंता करो। जहां सुरक्षा नहीं होती है वहां आतंक भय की स्थिति पैदा हो सकती है और फिर धर्म की चर्चा भी कम हो सकती है। हिंसा और अहिंसा शस्त्र है, मुख्यतया मारने के लिए नहीं, मुख्यतया रक्षा के लिए हैं। तो वहां शस्त्र की एक जो उपयोगिता है वह उपयोगिता कुछ प्रशस्त हो जाती है। हाथ में लाठी है तो मूलतः मुख्यतः मारने के लिए नहीं, रक्षा के लिए है। हाथ में लाठी है, आदमी के चलने में सुविधा, वृद्ध आदमी है तो चलने में सुविधा हो गई, लाठी गेडिया हाथ में है। और लाठी गेडिया हाथ में है तो कुत्ते आदि भी झटपट निकट शायद नहीं आएंगे, थोड़ा वो भी सावधान रह जाएंगे।
तो लाठी वो सुरक्षा के लिए, न कि मारने के लिए। मारना तो कभी जरूरी हो जाए तो प्रहार करना पड़े, बाकी वो सुरक्षा के लिए है। तो वो उद्देश्य में अंतर आ जाता है। एक तो उद्देश्य मारना, एक उद्देश्य रक्षा करना। हिंसा और अहिंसा, हमारी दुनिया में हिंसा भी चलती है तो अहिंसा भी चलती है। हिंसा एक अंधकार है, अहिंसा एक प्रकाश है। अहिंसा की बात होती रहती है तो हिंसा को ज्यादा प्रखर बनने का मौका इतना नहीं भी मिले। जहाँ कोई अहिंसा की बात नहीं, अहिंसा को जानता नहीं, फिर तो हिंसा को ज्यादा, उस आग को, हिंसाग्नि को प्रज्वलित होने का अवसर मिल सकता है। अहिंसा को भगवती कहा गया। सब भूय क्षेमंकरी, सब प्राणियों के लिए अहिंसा क्षेमंकरी, कल्याण करने वाली होती है। अहिंसा है तो शांति है, हिंसा से अशांति पैदा होती है। अहिंसा परमो धम्मो, साहित्य में, धर्म साहित्य में अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। युद्ध होता है तो वहां भी हिंसा की बात हो जाती है। जैन आगमों में एक आगम है, 11 अंगों में पहला है आयारो, आचारांग। उसका पहला अध्ययन है सत्थ परिन्ना, शस्त्र परिज्ञा। शस्त्र को जानो और शस्त्र को छोड़ो। शस्त्र केवल ये तलवार, बंदूक, राइफल, यही चीजें नहीं। हमारा हाथ भी कभी शस्त्र बन सकता है। छोटे जीवों के लिए तो हाथ भी शस्त्र बन सकता है। मच्छर आया कि यों किया तो मच्छर के लिए हमारा हाथ भी शस्त्र बन जाता है। अवसर पर जो हाथ में आ जाए, जो उपयोग में आ जाए, वो ही शस्त्र बन सकता है। कोई अकबर बीरबल के बीच कोई बात चल गई, प्रश्न हुआ कि सबसे बड़ा हथियार कौन सा। अपने अपने ढंग से जवाब दिया गया होगा। कहा बीरबल तुम बताओ सबसे बढ़िया शस्त्र कौन सा, हथियार कौन सा। बोला जा अपना, इतने लोगों ने बता दिया, अब मुझे क्या बोला। नहीं तुम तो जरूर बोलो, तुम क्या कहते हो। बीरबल बोला जा अपना, सबसे बढ़िया हथियार है ओसाण। मौके पर जो आए वही सबसे बढ़िया हथियार होता है। मौके पर जो हाथ में आ जाए वही सबसे बढ़िया हथियार। कैसे कैसे क्या, ओसाण है, हाथ में आ गया वही हथियार सबसे बढ़िया। कोई बात कोई समझ में नहीं आई, कैसे कभी मौका आने पर बताएंगे कैसे। एक दिन की बात, मैं अपने ढंग से बात बता रहा हूं। बादशाह अकबर जा रहे थे और खूब ऐसे ही सस मस्ती में बातें करते चल रहे थे। सामने से एक हाथी आ गया। हाथी थोड़ा सा अनियंत्रित हाथी था। अब सोचा रे पास में कोई है नहीं, शस्त्र तो सुरक्षा कैसे करें, हाथी सामने आ गए। बीरबल हाथी सामने आ गया, इस गली में अब जाएं किधर। अच्छा, बीरबल ने देखा रे हाथी में अब कोई पास में तो है नहीं, हाथी तो निकट आ रहा है। तो हाथी जो ही थोड़ा और निकट आया, गली में कोई कुतिया सो रही थी। अब बीरबल ने सोई कुतिया को हाथ में लेके हाथी में फेंका। कुतिया को जो ही कुतिया वो चिल्लाई, वो हाथी उधर वापस लौट गया, उधर भाग गया हाथी। जो सामने आ रहा था वापस पीछे की ओर भाग गया हाथी। गई क्या क्या, वो डर के भाग गया हाथी। हाथी चला गया, बादशाह आराम से महल में पहुंच गए।
पहुंचने के बाद बीरबल बोला, जहां अपना आपने जान लिया ना सबसे बढ़िया हथियार कौन सा होता है। हमारे पास तलवार नहीं थी, बंदूक कुछ नहीं था, ऐसा शस्त्र, खाली हाथ चल रहे थे। इतने बड़े हाथी से हमारा बचाव हो गया। हाथी थोड़ा अनियंत्रित था, एक वो कुतिया पड़ी, वही हमारा हथियार बन गया। हाथी भाग गया, हम सुरक्षित आ गए। तो यह है ओषाण, मौके पर हाथ में आए वो सबसे बढ़िया हथियार है। तो शस्त्र परिज्ञा, हाथ भी हथियार बन सकता है। हमारा पांव भी कीड़ों मकोड़ों के लिए तो शस्त्र बन सकता है। कीड़ों पर पांव रखा और वो तो मर गए, तो कीड़े के लिए तो पांव भी शस्त्र बन जाए। आदमी यह सोचे कि शस्त्र का प्रयोग जितना न करना पड़े, हमारा शरीर भी शस्त्र न बने, और जितना हो सके शास्त्रों का अनुकूलता हो उतना स्वाध्याय करे। यूनिवर्सिटी में हम आए हैं, डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ा था। आगे था शास्त्र है कि शस्त्र है, वो अंग्रेजी में SASTRA है, तो इसको शस्त्र भी बोल दे, कोई शास्त्र बोल दे, स्पेलिंग के हिसाब से जो भी नाम हो, पर शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र यूनिवर्सिटी हो जहाँ शास्त्रों की चर्चा चले, धर्म शास्त्र पढ़ाए जाएं, धर्म शास्त्रों का प्रभाव हो। ऐसी शास्त्र यूनिवर्सिटी होने से एक शास्त्रों का प्रभाव जहाँ रहे तो वह यूनिवर्सिटी भी एक दृष्टि से अच्छी रह सकती है, जिस पर धर्म शास्त्रों का प्रभाव रहता है। डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है तो मुझे लाडनू भी याद आ गया, जैन विश्व भारती। लाडनू में जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट भी डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। हाँ, कितनी समणियाँ वहाँ पढ़ने वाली पढ़ाने वाली हैं। तो ये यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनका बड़ा महत्व है, बड़ी शक्तियाँ हैं, ज्ञान के बहुत बड़े संस्थान हैं। और ज्ञान अपने आप में बहुत पवित्र चीज होती है। विभिन्न विषयों का ज्ञान विश्वविद्यालयों में कराया जाता है। धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान विद्या संस्थानों में कराया जाता है। विश्वविद्यालयों में, विद्या संस्थानों में अहिंसा का भी कुछ ज्ञान कराया जाए। अहिंसा, शांति का भी जितना संभव हो सके ज्ञान कराया जाए कि भाई अगर शस्त्रों का भी निर्माण करना पड़ता है देश के लिए, मान लें शस्त्रों की भी आवश्यकता है, तो भी शस्त्रों के साथ भी शास्त्र का प्रभाव, भी शस्त्र की आवश्यकता पड़े वहाँ मान लो काम लेना पड़े, बाकी शस्त्र तो पड़े रहे, भीतर में पड़े रहे, उतने बढ़िया। वो तो निकालने पड़े, काम लेने पड़े, या सुरक्षा करने वालों को हाथ में शस्त्र रखने पड़े, वो तो मान लें कोई आवश्यकता हो जाए। बाकी अनावश्यक शस्त्रों का उपयोग न हो, अनावश्यक हिंसा नहीं। तो शस्त्र की अनावश्यक प्रयुक्ति नहीं होनी चाहिए। बस ये एक बात अच्छी तरह रहे, अनावश्यक शस्त्र का उपयोग न हो। आवश्यक होने पर शस्त्र का उपयोग करना पड़े, वहां भी मारना मुख्य लक्ष्य नहीं, सुरक्षा लक्ष्य है, तो एक हिंसा के परिणामों में काफी अंतर आ सकता है। शस्त्र आयस भी होता है, लोह का शस्त्र भी होता है। एक आध्यात्मिक शस्त्र है मार्दव, मार्दव भी एक शस्त्र है। जो काम आयस शस्त्र से कई बार नहीं हो सके वो काम मार्दव शस्त्र से हो सकता है।
प्रेम के शस्त्र से काम हो सकता है। किसी क्षेत्र को जीतने के लिए मान लें यह शस्त्र काम आ जाए, पर आदमी के दिल को जीतने के लिए यह प्रेम और माधव का शस्त्र काम आ सकता है। प्रेम से किसी के दिल को जीता जा सकता है, मार्दव से किसी के मन को जीता जा सकता है। आयस शस्त्रों से मन को जीतना, लोह के शस्त्रों से मन को जीतना मुश्किल है। मन को जीतने के लिए तो मार्दव शस्त्र का, भले शस्त्र भी कहीं न कहीं, मार्दव से मन को जीता जा सकता है। अब कैसे बाप और बेटे में कुछ बोलाचाली हो गई, बात हो गई, थोड़ा बाप ने डांट दिया बेटे को, तो बेटे के मन में आ गई कि मुझे इतना डांट दिया, आज थोड़ा रूस गया। माँ के पास गया कि आज से मैं पापा के साथ खाना नहीं खाऊंगा। अब रोज तो पिता के साथ खाना खाता, आज से मैं अब पापा के साथ खाना नहीं खाऊंगा, मेरे लिए अलग से खाना परोसना। माँ ने कहा ठीक है। माँ ने जान लिया कि बाप बेटे में कुछ हो गई लगती है बात, कहा ठीक है तुमको अलग खाना परोस दूंगी। अब दोपहर के भोजन का समय हुआ तो माँ ने पहले बेटे को खाना परोस दिया। बेटा आंगन में बैठा था, आज रोज तो बाप बेटे साथ में खाते, आज अकेला बैठा था भोजन के लिए। पिता दूर कमरे में बैठा था। अब देखिए, आयस शस्त्र ने मार्दव शस्त्र को काम में लिया। जान लिया कि आज मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कह दिया था, थोड़ा इसके मन में आ गई लगती है, अलग से खाना लिया है। पिता उठ करके आया, जहाँ बेटा बैठा था आंगन में, थाली के इधर, बाप थाली के उधर बैठा। बोला बेटा कल तक तो तुम मेरे साथ खाना खाते थे ना, आज से मैं तेरे साथ खाना खाया करूंगा। इतना कहा, वो ये मालदव शस्त्र ने काम किया, बेटे के मन का रोष सारा धुल गया। नहीं पापा नहीं, मैं तो आपके साथ ही खाना खाऊंगा, बस खत्म बात हो गई। यह मार्दव शस्त्र है। मार्दव शस्त्र से मन के मैल को धोया जा सकता है, किसी को नैकट्य में या एरोस में लिया जा सकता है। बाप भी तान के बैठ जाता, नहीं नहीं वो जाने मैं भी खाना साथ नहीं खाऊंगा, तो फिर बात और ज्यादा खिंच जाती, तन जाती, परिवार में और समस्या बन सकती थी। पर मार्दव शस्त्र को काम में लिया तो जो समस्या थोड़ी पैदा हुई थी वो भी खत्म हो गई। अहिंसा भगवती है, अहिंसा बड़ी शक्ति है। हिंसा से जो काम नहीं हो सकता वह काम अहिंसा से, मैत्री से निष्पन्न हो सकता है। हम व्यवहार में अहिंसा का प्रयोग करें, परिवार में अहिंसा का प्रयोग हो, व्यापार में अहिंसा का प्रयोग हो, समाज में, संस्था में, राष्ट्र की नीति में भी जितना संभव हो सके अहिंसा का प्रयोग हो। पारिवारिक व्यवस्था में अहिंसा, मैत्री, निष्पक्षता का भाव रहे। व्यापार में ग्राहकों के साथ अहिंसापूर्ण, नैतिकतापूर्ण, मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो। समाज के लोगों में भी परस्पर अहिंसा, मैत्री हो। राष्ट्रीय नीतियों में भी अहिंसा, निष्पक्षता, समानता, सापेक्षता, ऐसे तत्वों का समावेश हो तो अहिंसा का फल अच्छा होता है। हिंसा का फल कड़वा सामान्यतया, और अहिंसा का फल मीठा और कल्याणकारी होता है। नहीं बेरेण बेराणी सम्मन्तीह कदाचन, कहा गया कि बैर से बैर को शांत नहीं किया जा सकता। बैर को प्रेम से, मैत्री से, अहिंसा से नष्ट किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है। अब बैर चलता रहेगा,
इधर भाटा फेंका, फिर उसने फेंका, फिर इसने फेंका, फिर उसने फेंका, तो चलता रहेगा वैर वैर। तो ठीक है, कहीं कहीं हिंसा की भी बात जरूरी हो सकती है, पर व्यवहार में सामान्यतया अहिंसा की विजय होती है, अहिंसा अच्छी रहती है। तो हम अपने जीवन में अहिंसा का प्रयोग करने का प्रयास करें, यह काम्य है।